ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें दक्ष यज्ञ की पूर्ति अर्थात दक्ष महाराज दक्ष द्वारा किए जाने वाला यज्ञ किस प्रकार से पूर्ण हुआ। इसी पाठ में श्री मैत्रेय ऋषि जी प्रकाश डालते हुए विदुर जी को आगे बताते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर शंकर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के प्राप्त को न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के आँखों से अपना यज्ञ भाग भी देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्वयु आदि याज्ञिकों अर्थात यज्ञ करने वालों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ दोबारा से हो जाएं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें और ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ चले गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। फिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की प्रार्थना करनी चाही, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनकी आंखों में जल भर आया। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति दक्ष ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर शुद्ध भाव से भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे मृत्यु दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़े ही कृपा कर दी। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। प्रभु, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से, वचनों के बाणों से बेध डाला था, किंतु आपने मेरे उस अपराध पर कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महापुरुषों का, महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उभार लिया। अब तो आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने प्रजापति जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य शुरू कर दिया। जब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग सहित दोष की शांति के लिए 3 बर्तनों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नाम का चरु का हवन किया, विदुर जी, उस
हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्व्यू के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही शुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान दिया त्यों ही सहसा भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। वृहत एवं रथंतर नामक श्याम स्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई, अर्थात उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे बैठे हुए सभी देवी देवताओं की सुंदरता भी कमज़ोर हो गई। उनका श्याम वर्ण था, अर्थात काला रंग था। कमर में सोने की करघनी और पीले कपड़े सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके सोने जैसे आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहती हैं। 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, तलवार और ढाल लिए हुए थे। वे सब इन आयुधों के कारण, इन शस्त्रों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का भी चिन्ह था और सुंदर वनमाला शोभा पा रही थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मगन कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शोभर छतर शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव, शंकर जी आदि सभी देव ईश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी शोभा फीकी पड़ चुकी थी। जीव लड़खड़ाने लगी थी। वे सब के सब शक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। अर्थात सभी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंद आदि पार्षदों से गिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरण संपन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्ह में भेद रहित, अतएव न डरने वाले हैं। आप माया का तिरस्कार करके, अर्थात माया को भी ठुकराकर स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। फिर भी जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उस माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। वहाँ पर बैठे हुए ब्राह्मणों और पुरोहितों ने कहा, उपाधिराज प्रभु, अर्थात उपाधि रहित प्रभु, हे प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदी के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था कीजिए। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत कठिन है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, अर्थात भयंकर सर्प के समान काल है जो इंतजार में बैठा हुआ है। दवंद रूप अनेकों प्रकार के गड्ढे हैं, दवंद हैं जो लड़ाई झगड़े हैं, दुख वो एक गड्ढों के समान हैं। बुरे लोग, बुरे और जंगली जीवों का भी डर है, तथा शोक रूप दावानलक धधक रहा है। शोक रूपी जंगल की अग्नि के समान ऐसा धधकता हुआ है।
ऐसे विश्राम स्थल से रहित, अर्थात जहाँ पर कोई विश्राम नहीं है, ऐसे स्थान से रहित संसार मार्ग में जो ज्ञानी जीव अपनी इच्छाओं से ही पीड़ित होकर विषय रूप, अर्थात अपनी इच्छाओं के अंदर ही घिरे रहकर मृग तृष्णा जल के लिए ही देह और गेह का भारी बोझा सिर पे उठाकर चलते रहते हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने वाले हैं। कहने का भाव यह है कि वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों द्वारा, जिनको नंदी के द्वारा ये श्राप लग चुका था, उस श्राप को दूर करने के प्रार्थना भाव से ये लोग भगवान विष्णु जी से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नारायण जी से ऐसी प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हम मानव अनेक प्रकार के दुखों के अंदर, अनेक प्रकार की इच्छाओं के अंदर, उनके अंदर ही खोए रहते हैं, ऐसे खोए रहते हैं आपकी योग माया के प्रभाव से कि हम जैसे अपने सिर के ऊपर पूरी उम्र इन्हीं इच्छाओं को पूरा करते करते यही बोझा ढोते जा रहे हैं। कृपा हम आपकी इस माया के अधीन होने के कारण आपके चरणों का कैसे ध्यान कर सकते हैं। इस पर रुद्र ने कहा, अर्थात शंकर जी ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि ज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपकी परम कृपा से ही मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। फिर गुरु ने कहा, आपकी गहन माया से आत्म ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्म ज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृदय हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, अलग अलग पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान और शब्द आदि विषय और सुनने योग्य इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतः आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा ही हमेशा से ही अलग हैं। इंद्र ने कहा, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का, अर्थात जो देवताओं का बुरा चाहते हैं, उनका संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुंदर है, जिनमें आप सदा ही अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और आँखों के लिए परम आनंद देने वाला है। और वहाँ पर उपस्थित यज्ञ करने वाले यज्ञों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित हो जाने के कारण इसे भगवान शंकर ने अब नष्ट कर दिया है। हे यज्ञमूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने आँखों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। और ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे दूर रहते हैं, अर्थात उसके अंदर लेपित नहीं होते। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की पूजा किया करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी अलग अलग प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत दूषित होकर आपकी कथा रूप शुद्ध अमृतमय श्रीता में घुसकर गोता लगाए बैठता है। वहाँ ब्रह्म आनंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान की पत्नी ने कहा, हे सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की कोई शोभा नहीं होती। वहाँ पर उपस्थित लोकपालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, ये सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है,
तो क्या मायिक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? आप हैं तो पंचभूतों से अलग, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध दिखाई देता है वह आपकी ही माया है। वहाँ पर उपस्थित योगेश्वरों ने कहा, हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। फिर भी भक्त वत्सल अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले, हे भगवान, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिनके सत्ववादी गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सदा अलग हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने भी वहाँ प्रार्थना की और कहा कि आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं, अर्थात आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है या सभी गुणों से संपूर्ण हो, यानी कि निर्गुण। इसलिए आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास धृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। और आसर अव्य अस्तु श्री सट यजे, ये यजामहे और वष्ट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, हे देव, आप आदि पुरुष हैं, अर्थात सृष्टि के शुरुआती जब से सृष्टि बनी है तभी से चले आ रहे वो आदि पुरुष हैं। पुराने युग का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन करके आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। हो वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने भी कहा कि हे देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। हे महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुष की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत हो जाने के बाद भी असत विषयों को ही अर्थात नाशवान होने वाले विषयों की ही इच्छा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्थाएं भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सदा के लिए त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, सोम आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा, आप ही कुशा, आप ही यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र, सौधा, सोमरोप, धृत और पशु भी आप ही हैं। हे वेद मूर्ते, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई हाथी कमल लेने को उठा लाए, जैसे हाथी अपने सूंड में कमल को उठाकर बाहर ले आता है। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी प्रार्थना करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न
नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान हरि केश की प्रार्थना कर ले, तब परम आतुर परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वंत अंतर्यामी श्री हरि यों तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, फिर भी त्रिकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधित करते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य भी हूँ। विपरवर अपनी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, जगत का पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हुए हैं। ऐसा जो वेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूप मैं हूँ, उसी में ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं, और हम ही संपूर्ण जीवों के रूप भी हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति को प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन किया। फिर अंगभूत और प्रधान तीनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया, तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक क्रम से उस सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया, और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान भी किया। फिर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्षसुता सती ने इस प्रकार अपना पुराना अर्थात पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अन्यन प्रायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन अर्थात विदुर जी, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्तिभाव से इसका प्रत्येक दिन श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय को आपने श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की सभी को विनम्र प्रार्थना की ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। कृपा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रचार और प्रकाश के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।